नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत किशोर अनशन के बाद बीमार पड़े, इलाजरत हैं। इस बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है जदयू और प्रशांत किशोर की पार्टी के बीच में। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनशन हुआ, गिरफ्तारी हुई, फिर पीके का अभी उपचार चल रहा है। इस बीच एक पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक बड़ा सा पोस्टर लगा, पहले प्रशांत किशोर की ओर से लगाया गया जदयू पर तंज करते हुए, उसके बाद जदयू ने भी पलटवार पोस्टर से किया है। क्या है ये पूरा पोस्टर वार तो शुरू है ही। पहले प्रशांत किशोर की तबीयत की जानकारी हम लोग ले लें कि प्रशांत किशोर ओरली कुछ नहीं ले रहे हैं। तो उनको इंजेक्शन के माध्यम से दी जा रही है दवाएं। वहाँ के मेदांता के डायरेक्टर का बयान आया है कि उनको काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि वो ओरली कुछ लें, दवा लें तो ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन उनके नहीं लेने के कारण असुविधा हो रही है उनके स्वास्थ्य को लेकर। इधर उनके संगठन की ओर से आज फिर कहा गया कि हम लोग गांधी मैदान में बैठेंगे, जो कि लगता है संभव नहीं है, क्योंकि गांधी मैदान चाक चौबंद है। तो ऐसी घोषणा ही दिवस का परेड होने वाला है। तो पता है आपको, तो वैसी शर्त ही नहीं रखनी चाहिए जो पूरी हो जी। क्यों गांधी मैदान ही क्यों? गांधी मैदान जब आपको मालूम है कि अभी इस 26 जनवरी के लिए बिल्कुल व्यवस्था की दृष्टि से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आज जिलाधिकारी का भी बयान आया है। आज जितनी बातें प्रशांत किशोर ने कही कि डॉक्टर से जबरदस्ती रिपोर्ट लेने की बात हुई, या जितनी भी गैर कानूनी बातें हैं या किस ढंग से जितने, सबको खंडन किया है जिलाधिकारी ने। पटना के जिलाधिकारी ने उन सारी बातों का खंडन किया है। जिन जिन बातों की चर्चा प्रशांत किशोर ने की थी वो कह रहे थे कि प्रतिबंधित नहीं है, जबकि जिलाधिकारी का कहना है कि गांधी मैदान प्रतिबंधित है। अच्छा, पोस्टर पर बढ़ने से पहले एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली से पत्नी को बुलाया गया है, क्या मामला कुछ गंभीर है? अब मामला गंभीर था कि लगा कि पत्नी के कहने पर बात मानेंगे, दवा खाएंगे, लेकिन दवा नहीं खा रहे हैं जी। वो तो उनको इंजेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है। अच्छा, ये जो दिलचस्प है इस वीडियो में, असल में हम उस पोस्टर को भी दिखाएंगे और उस पर जो नारे लिखे हैं जो गानों की शक्ल में है वो बड़ा दिलचस्प है। जरा उसके बारे में। हाँ, उसके बारे में यह है कि पहले जनसुराज की तरफ से पोस्टर लगाया गया कि मकर संक्रांति के बाद अंकल श्रमजीवी पकड़कर नालंदा चले जाएंगे। अच्छा, तो कई दिन मुख्यमंत्री को ही कहा गया है। नीतीश कुमार से ही उनकी ऐसी है, तंज जो है वो नीतीश कुमार पर है। तो 2-3 दिन ये चला। उसके बाद जदयू की तरफ से आज जारी हुआ है कि हम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और इस ढंग से माने चुनाव की हवा में बह जाओगे। और एक और है कि आवारा हवा, हाँ, आवारा हवा का झोंका हूँ और आया हूँ पल दो पल के लिए। हाँ, इस ढंग से है जी। तो ये एक दूसरे पर जो पोस्टर बार ये चुनाव को लेकर शुरू है, तो थोड़ा सा रोचक तो जरूर है कि लोग को सुनने में देखने में लग रहा है। लेकिन अभी जो स्थिति है प्रशांत किशोर की, तो पहले तो तबीयत ठीक कर लेनी चाहिए, तब ये सब पोस्टर वार शुरू करना चाहिए। पहले स्वस्थ रहेंगे तभी तो आंदोलन होगा। और ऐसी भी क्या जिद है कि हम तबीयत खराब है और दवा नहीं खाएंगे, तो आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन क्या करेंगे? और आंदोलन का कोई तर्क नहीं है। एक भी संगठन और एक भी कोई भी विश्लेषक इसको नहीं मान रहा है कि दिल्ली की भी जितनी मीडिया है नेशनल, वो किसी ने ये नहीं कहा कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। तो जब प्रश्न पत्र लिख ही नहीं हुआ है तो उसके दोबारा परीक्षा की कहाँ बात उठती है? बात रही प्रशांत किशोर के साथ परेशानी क्या हो गई है कि उनको अब अपने को स्थापित करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में ये जो कहा जा रहा है कि गलत मुद्दा चुन लिए, ऐसा भी हो? हाँ, गलत मुद्दा तो है ही ना, जैसे कि जो पूरा ना होने वाला मुद्दा है। जैसे वो तो लॉन्च पैड ठीक नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ जी। और बीच में उनका भाग जाना, जो मैंने भाग गए या चले गए सुनियोजित ढंग से, ये तो अब पता चलेगा बाद में, कि लोगों का कहना है कि वो आंदोलन छोड़ के भाग गए। अब उस आंदोलन को स्थापित करने के लिए उनको इतना जो है इस हद तक जाना पड़ रहा है। तो सरकार नोटिस अभी तक नहीं ली है।
अच्छा, अगर सरकार की बात की जाए तो जनहित से जुड़े बिहार में दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार मुझे लगता है कि विफल है, बिल्कुल, और उसको उठाकर आप अपनी बिल्कुल आज आप शहर की बात अगर की जाए, राजधानी में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तक न नल और न जल और न नाला अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है शहर का। हाँ, अगर आप मुख्य सड़कों को छोड़ दें, जिसको आप दिखाते हैं केवल, उसके अंदर मोहल्लों में चले जाइए, सब जगह जल जमाव है, तो मुद्दे जल की निकासी नहीं है, नाले की निकासी नहीं है, और एक भी जनप्रतिनिधि गलती से इवन की वार्ड पार्षद तक नहीं जाता है देखने। और झाड़ू लगाने की जहां तक बात है, जो माने स्वच्छ भारत और क्या क्या नारे दिए जा रहे हैं, उस पर कितना खर्च है, दिल्ली के बराबर बजट है पटना का निगम का, और उसके बाद भी पटना गंदा है। आखिर कैसे गंदा है? नाले पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही? तो जन समस्याओं को उठाना चाहिए। तो परीक्षा को लेके आप उसको ये कर रहे हैं, जिस परीक्षा को दोबारा नहीं लिया जाना है, तो जन समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। तो यही तो मौका है। बिल्कुल, ना कोई विधायक, ना कोई माने सांसद और ना वार्ड पार्षद घूमता है क्षेत्र में, कभी नहीं कि हाँ भाई यहाँ क्या समस्या है, आप लोग कैसे, असुविधा क्या है, आपके सड़क पर पानी कैसे बह रहा है, कमी है तो आप उस कमी को पूरा कर दीजिए। हाँ, उसके लिए आप जाइए, उसके लिए उठाइए। वहाँ नाला नहीं बना, वहाँ पानी की निकासी नहीं हो रही है, आप पटना के 72 वार्ड में घूम जाइए। पहले राजधानी को ठीक कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जिला का चयन कीजिए। तो आप एक माने ऐसा मुद्दा पकड़े हैं जो बिल्कुल बिना मतलब की जिद है। ठीक है, आप इस परीक्षा का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आगे का देखिए। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि जैसे उनकी पार्टी कह रही है कि गांधी मैदान में ही धरना देंगे, खुद वो नहीं, ये तो अव्यवहारिक है। जैसे अभी तो 26 जनवरी है, तो अभी मांग ही अव्यवहारिक है। जान रहे हैं पूरा नहीं होगा और उसको मनमाने की बात कर रहे हैं। रबर को जरूरत से ज्यादा खींचने जैसा हो रहा है। बिल्कुल। जदयू ने भी बड़ा ही मौजूद टिप्पणी किया है कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। बिल्कुल सही बात है। चाचा को तो नहीं जाने की जरूरत है श्रमजीवी पकड़ के, ये तो बिल्कुल तय है कि चाचा ने अपने को 20 साल में स्थापित कर लिया बिहार में। उसके अलावे वर्षों मतलब रहे, दिल्ली की राजनीति में भी रहे, केंद्र में रहे, लगभग बिहार में मुख्यमंत्री रहे। तो अब चाचा को श्रमजीवी पकड़कर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना शानदार जीवन जिया। हाँ, शानदार। हाँ, बिल्कुल। भले प्रदेश का जितना भी विकास हुआ हो, कम हुआ हो, वो बात अलग है। नहीं, लेकिन राजनेता के रूप में तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। अगर वो 2013 में अलग न हुए होते भाजपा से, तो लगता है कि वो देश के सर्वोच्च पद पर होते। हो सकता है जी। मैंने ऐसे मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर या कोई और नेता का नीतीश कुमार के बारे में ये कहना कि इनका बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा या ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे, अरे उन्होंने शानदार पारी राजनीति बिल्कुल ज्यादा बोल दिया। तो अब वो एक रिटायरमेंट वाला उनका समय आने वाला है। ये ठीक है, आप मांग कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसमें दम है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का तरीका जो आप अपनाए हैं ये उचित नहीं है। आप पदयात्रा कर रहे थे, वो ठीक है, पदयात्रा कीजिए, गांव में जाइए, लोगों को जगाइए, जन भावना जगाइए, जन समस्याओं को उठाइए। इसमें कहाँ रोक है? इसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन ये तरीका गलत है कि हम अनशन किए हुए हैं, हम जान दे देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, हम पानी नहीं, दवा नहीं खाएंगे। तो ये और गलत जगह शहर को डिस्टर्ब करना। अब मान लिया आप आंदोलन करेंगे तो बिल्कुल वहां की यातायात व्यवस्था गड़बड़ाएगी। ठीक है, आप रोड पर नहीं जाम कीजिए, लेकिन वहां गैदरिंग बढ़ेगी तो परेशानी बढ़ेगी। गांधी मैदान तो ऐसे भी माने भीड़ भाड़ वाला इलाका है। गांधी मैदान को अनावश्यक आप तंग करना चाह रहे हैं, आप रामलीला मैदान बनाना चाह रहे हैं, ये अपने को केजरीवाल बिहार का बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली नहीं है ना। ये दिल्ली नहीं है। और उस आंदोलन की बात दूसरी थी जी। उस आंदोलन में तब जो है केंद्र की सरकार से और दिल्ली की सरकार से जनता उब चुकी थी, लेकिन अभी लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है जी। अगर लोकप्रियता में कमी आ गई होती और नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कमी आ गई होती बिहार में, क्योंकि इधर लालू का डर दिखाते हैं ये लोग कि भाई नहीं, हम नहीं इनको वोट देंगे तो लालू आ जाएंगे। तो इसके चलते ये चाह रहे हैं जो यहाँ बनाना रामलीला मैदान, तो वो गांधी मैदान नहीं बन पाएगा जी। तो ये इनको समझना होगा। पटना का जो गांधी मैदान है वो किसी भी सूरत में दिल्ली का रामलीला मैदान नहीं होगा। दिल्ली का जो फॉर्मूला था जिसमें अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, वो फॉर्मूला एग्जैक्ट यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, राजनीति करनी है तो राजनीति करे,
और जो जन सरोकार जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उठाकर अपनी राजनीति करें तो शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इस विश्लेषण में यही बात निकल कर आई। देश दुनिया की से जुड़ी खबरें और उस पर विश्लेषण को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।